हसन साहब, कच्चे के इलाके में बाया पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद ऑपरेशन में दहशत की अलामत डाकू बशीर शरहलाक 5 साथी जख्मी हो गए हैं। गैंग के सरों की कीमतें भी मुकर्रर, हाई वैल्यू टारगेट्स 1 करोड़, दूसरी कैटेगरी 50 लाख, बाकी 25 लाख। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे में 24 साल में 52 ऑपरेशन हुए, 34 एहलकार शहीद, 69 डाकू मारे गए, तकरीबन 11.5 अरब रुपए खर्च हुए। हालिया हमलों में शर गैंग और कोश गैंग शामिल है, क्या कहेंगे? मैंने इस पर क्या कहना है। मुझे किसी ने वीडियो दिखाई जिसमें खूबसूरत नौजवान ये कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि लगता है आखिरी टाइम आ गया, आज शहीद हो जाएंगे। एंड ही स्माइलिंग। दूसरा आपने कहा दहशत की अलामत। इस मुल्क में दहशत की बेशुमार अलामतें, बेशुमार। ये तो कच्चे कुच्चे के लोग हैं ना। अच्छा, अब ये जो बात आपने की है कि 34 एहलकार शहीद, 69 डाकू, यानी ये क्या रेशो है, मेरी समझ से बाहर है। ये 69,000 भी होते तो वो जो 34 है ना, उनका मुझे याद आती है बात एतजाज़ साहब की, रियासत होगी माँ के जैसी, उस पर फिर अपना तबसरा याद आता है। ये शरों और कोशों को गिरबानों से घसीटती हुई लाती, अगर ये रियासत माँ के जैसी होती, चौकों पे लटकाती, इनको इबरत का। देखो एक बात तय है, इन लोगों के पास इतना जदीद असला है कि अब सुना ये है कि हेलीकॉप्टर्स तक को ये मार गिराने कि ये काबिल हो गए। अच्छा, इन लोगों के एजेंट्स बैरून मुल्क हैं जहाँ से वो रकमें वसूलते हैं, अगवा बराए तावान वगैरह का जो वसूलियाँ होती हैं, दे हैव देयर एजेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ये अनपढ़ जाहिल नीम पागल डाकुओं का काम नहीं हो सकता। सच्ची बात ये है कि ये रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। रिमोट किसके हाथ में है मैं नहीं जानता। जब तक आप कहते हैं, देखो हमारा एक घिसा पिटा मुहावरा है मरियम, आपने भी शायद सुना हो कि चोरों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, चोरों की मां को पकड़ो। कौन लोग हैं ये? नहीं हो सकते डाकू इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने वेल इक्विप्ड। डाकू हो सकता है इतना मॉडर्न, इतना वेल इक्विप्ड, मेरा नहीं ख्याल। अपनी अकल नहीं मानती। ये गमे माजे, इनके नाम भी बड़े अजीबो गरीब हैं। मैंने अखबार में इनकी तस्वीरें देखी हैं जिनमें ये सारा है वांटेड वगैरह का, कि ये जो इनके लिए इनामात रखे गए हैं, मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं। दे लुक लाइक एनिमल्स। मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई 8वीं पास भी होगा। तो किसी ने बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों को कोई ऑपरेट कर रहा है, रिमोट पे चला रहा है इनको। तो चोरों की माँ, आपने कहा ना कि पहले 24 साल में 52 ऑपरेशंस, नतीजा ये मासूम नौजवान शहीद हो गए। नतीजा क्या है? नतीजा देखो ना जी, 77 साल से हम लोग बंदर पटकियां तो बहुत कर रहे हैं। बॉटम लाइन क्या है इस मुल्क की? नतीजा देखो। इसका मतलब है जो कुछ पहले होता रहा वो बहुत नाकाफी था। इससे ज्यादा मैं क्या कमेंट करूं। मैंने ये जो नौजवान शहीद हुए हैं, मैंने इनके अहले खाना को टीवी पे इत्तेफाकन मैंने बैन करते भी देखा है। देखो बात सुनो, मेरा एक उम्र ऐसी, मैं जवानी में भी मेरा यही हाल था कि किसी फिल्म में या ड्रामे में अगर कोई इस तरह का सीन आता था ना, मैं उठ जाया करता था। मेरे से बर्दाश्त तब नहीं होता था, अब तो मेरे आसाब ही नहीं डगे। ये जब कभी शहादत की बात होती है, मुझे 2 नहीं भूलते। एक फौजी था, उसके ताबूत के ऊपर शीशा लगा हुआ, उसकी बेवा ने यूं करके उस पे अपना चेहरा रखा हुआ। एक था जिसमें एक छोटा बच्चा अपने छोटे भाई के बारे में कह रहा है कि इसको ना बताएं ये कि बाबा शहीद हो गए। तो शहीद होना अच्छी बात है, लेकिन गाजी होना शायद वो भी कम नहीं है। पर इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना। कारपेट बॉम्बिंग करें, इनकी नस्लें तक खत्म कर दें। कब से मतलब 24 साल में 52 ऑपरेशन, नतीजा शोहदा।
چھوڑو महाराज, मैंने इस पे तबसरे क्या करने हैं, रोना पीटना ही बनता है, वो कर लो जितना करना है, बेकार है जी। बेशक हसन साहब, आगे चलते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि जलसा इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया, कहीं नया 9 महीना गले पड़ जाए, 8 सितंबर को अब जलसा करेंगे। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 8 सितंबर को भी पीटीआई का जलसा होते नजर नहीं आ रहा। आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे बड़े दोस्त बंगाली थे, कोटा था ऑनर्स का, अंडर ग्रेजुएट्स का ईस्ट पाकिस्तान के लिए। तो एक लड़का होता था, उससे मेरी बड़ी दोस्ती, बंगाली था, उसका पूरा नाम था ABM फारूक, प्यार से हम उसको कहते थे बाबुल। उसके घर वाले भी उसको बाबुल कहते थे। वो जब हमें पता चला कि इसका नेक नेम है, हमने भी। तो एक दिन आई गॉट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो फिर रहा, मैंने कहा बाबुल किधर जा रहे हो या किधर से आ रहे हो? तो मुझे उसने कहा ये सुनो ज़रा, आज तक याद है, 50 साल हो गए इस बात को, टीन एज में थे हम लोग। उसने मुझे कहा कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो जीम नहीं बोलते, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आ रहा है कि जा रहा है, खत्म होगी बात। तो मेरा कोई तबसरा नहीं है, मुझको कुछ समझ नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। सही। आगे चलते हैं हसन साहब। साबिक निगरान वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया कि जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए यूनिट रही, मगर बिल कैसे 80 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं। जबकि इस हफ्ते की बिजली गैस के बिलों पर खुदकुशियों की खबरों के मुताबिक मिल्लत टाउन फैसलाबाद का रिहायशी फ़िदा हुसैन, जो कई महीनों से बेरोज़गार था, उसका बिजली का बिल 25,000 और गैस का बिल 3500 का आया। अदायगी की सकत नहीं थी, इससे चलती ट्रेन के सामने आकर ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जबकि जेब से बिल बरामद हुआ। सरगोदा के सेल्समैन अमजद ने घर का सामान बेचकर बिजली का बिल और मकान का किराया अदा किया और फिर जहरीली गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। देखो बात सुनो, ये अब पाकिस्तान रेलवे का इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो ये है कि चलती ट्रेन के नीचे सर रख दो, छुटकारा। पाकिस्तान रेलवेज़ की पहचान अब क्या है? पहले नुकसान था, लूट मार थी, जाली 2 नंबर भर्तियां थीं, ज़मीनों पे कब्ज़े थे, रेलवे की ज़मीनों पे। अब इसकी पहचान क्या है? हर रोज़ सुनते हैं ट्रेन के नीचे वो एक ने अपना बच्चा, मैंने कहा था हाँ इकबाल का शाहीन उसने बचा लिया है जलील होने के लिए, अपने बेटे को परे रख के आप उसने गर्दन रख दी है। अभी हमारी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था ना। देखो मुझे समझ नहीं आती कि साबिक निगरान वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज जो कहता है कि जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए यूनिट, मगर बिल कैसे 80 रुपए यूनिट, तुम हमसे पूछ रहे हो, निगरानों का हिस्सा रहे हो। तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर साबिक निगरान मोहसिन नकवी, वो वज़ीर दाखिला है, ये हमें क्या इत्तला दे रहे हो? हमसे पूछ रहे हो कि क्यों आ रहे हैं 9 रुपए फी यूनिट, बिल 80 रुपए यूनिट के हिसाब से क्यों आ रहा है? हमसे पूछ रहे हो। सुभान अल्लाह। देखो बात सुनो, ये आइन जो है ना हमारा, आइन के हुकूक पे आइन जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करता है। इस मुल्क में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और फिर जिनको हम लोग आपस में सबसे ज़्यादा बेचते हैं, कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा रह गया, तो सवाल मुझसे पूछा जाएगा। मैंने तो अगर देखो ना, इस बात के बाद ये मैं जिन्हें डकैत समझता था, ये ठग समझता था, वो तो डकैत भी हैं, वो तो कातिल भी हैं। और ये फरात के किनारे कुत्ता, ये रावी के किनारे मैं क्या कहूँ, वो कौन है? ये जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो कौन है? और इनसे अगर हिसाब हुआ पता नहीं। आई एम 100% श्योर दे डोंट बिलीव इन दिस कि देयर इज एनी लाइफ आफ्टर डेथ। ये बातें ही हैं, वरना बंदे में हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो टोटल ये गौहर एजाज जाए जाके बात करे अपने प्यारे वजीर दाखिला से, साबिक बॉस से, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनसे जाके बात करें। हमसे क्या पूछ रहे हो कि कैसे आ गए? हम क्या बताएं कैसे आ गए? बघियाड़ कैसे आ गया बस्ती में? बस्ती वाले से पूछ रहे हो, चौकीदार बता, उनसे पूछो
تو میں نے اس پہ کیا، مجھے تو باتوں کی اب سمجھ آنا بھی بند ہو گئی.